everybody, this is Arshi Khan. And this is Shivani. And welcome to another episode of MBA with Arshi Khan. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुम्बा पुणे के बारे में, जो कि सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर का कॉलेज है। और क्योंकि सीटी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो हमारी ये सीरीज जहाँ पे हम महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस को रिव्यू करने वाले हैं, उसका ये पहला एपिसोड है। तो पहले थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं पुम्बा के बारे में। सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी, जिसे पुणे यूनिवर्सिटी एमबीए के नाम से भी जाना जाता है, ये 5 स्टार रेटिंग दी गई है नैक के द्वारा इसे। यहाँ पे 2 कोर्सेज मेन है, जो कि है एमबीए और बीबीए। ऑल टोटल सीट्स होती है 360 स्टूडेंट्स के लिए, जबकि एमबीए में सीट सिर्फ अवेलेबल है 180 सीट्स। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि 1971 में स्टैब्लिश हुआ था, जिसके एडमिशन नेशनल स्टेट लेवल एग्जाम के ऊपर बेस्ड रहते हैं। अगर हम कोर्सेज की बात करें तो जैसे कि आपको शिवानी ने बताया कि ये बीबीए और एमबीए कराता है, बट क्योंकि ये एमबीए विद आर्शी खान है तो हम स्पेसिफिकली एमबीए के बारे में बात करेंगे। एमबीए की सबसे खासियत जो है, फीस सिर्फ 1,30,000 है, जहाँ पे हम एमबीए कॉलेजेस की फीस 10 लाख 15 लाख बहुत नॉर्मल हो जाती है, वहाँ पे इसकी फीस सिर्फ 2 साल की 1,30,000 है। अगर आप हॉस्टल की फीस की बात करेंगे तो वो भी 3,000 रुपये पर ईयर है। भाई मतलब क्या चाहिए तुम्हें अपनी जिंदगी में, इससे अच्छा क्या मिल सकता है। नाउ कमिंग बैक टू स्पेशलाइजेशन में एचआर कराता है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, फार्मा बायोटेक है एंड सिस्टम मैनेजमेंट है इस कॉलेज के पास। मैं आपको फीस बता चुकी हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है। नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कॉल्ड एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसेस। बट उससे पहले, क्योंकि 180 सीट्स है, इसलिए ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपको नेटवर्किंग, जहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रिसाइज फोकस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बिकॉज अगर आप इसको किसी और कॉलेज मुंबई में भी कंपेयर करोगे तो उनके पास 400, 500, 600 सीट्स हैं, पर इसके पास बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। तो एलिजिबिलिटी और अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो अगर हम एडमिशन की बात करें तो बेसिकली ये महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स के लिए कॉलेज है, जिसपे 85% सीट महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहती है और बाकी 15 सीट्स आउटर महाराष्ट्रियन कैंडिडेट्स के लिए। तो ये बहुत टफ एग्जाम है, जिसमें अगर किसी महाराष्ट्र के आउटसाइड कैंडिडेट को अप्लाई करना है तो उसके लिए बहुत टफ होगा। एग्जाम्स किस एग्जाम के थ्रू हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? एग्जाम्स के नाम है कैट, MHCET, CMAT, ये सारे एग्जाम्स के थ्रू आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट द काउंसलिंग प्रोसेस DET के थ्रू, जो कैंप काउंसलिंग प्रोसेस है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। DET महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप उसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं और काउंसलिंग के लिए बैठ सकते हैं। इसके अलावा आपका मिनिमम 50 परसेंटाइल होना चाहिए ग्रेजुएशन में। बट जैसे कि शिवानी ने बताया, 85% सीट्स रिजर्व है महाराष्ट्र कैंडिडेट, बट वहाँ पर ये बहुत सारा कोटा सिस्टम है। होम यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी, ST SC। वन मोर थिंग यार, अगर आप OBC की तो आपकी फीस आधी हो जाती है, और ST SC वालों की तो एक तरह से फीस ही नहीं लगती इस कॉलेज के अंदर। तो मतलब उनके तो वारे न्यारे हैं हर जगह की तरह। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम बात करें तो कैप काउंसलिंग पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको जल्दी से सब्सक्राइब करना है एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कैप काउंसलिंग में होता क्या है कि आप, वैसे ये सीटी मेन एग्जाम है जिसके बेसिस पे बच्चे अप्लाई करते हैं, जो 1 लाख से ज़्यादा बच्चा देता है, जिसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। सेकेंडली अगर हम बात करें इसके बारे में, कैट आप CMAT, आप ATMA, आप MAT के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो। 15% सीट्स है ऑल इंडिया की, तो ऑब्वियसली कंपटीशन टफ है, बट ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स के लिए बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज। अब जब आप MBA प्लान कर रहे हो तो फैमिली का बहुत प्रेशर होता है कि यार नहीं यार गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट का टैग और फीस, अगर आपका बजट नहीं है तो यार जिंदगी में और क्या चाहिए इस कॉलेज के अलावा। अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, पुम्बा में अगर हम ऑल इंडिया सीट की बात करें 99.7 का कट ऑफ जाता है, 99.7 या 8 का कट ऑफ। उसके अलावा अगर आप OBC अदर देन होम यूनिवर्सिटी हो देन 99.69, देन अगर आप ST के हो तो 82.25 का कट ऑफ जाता है होम यूनिवर्सिटी। अगर आप अगर आप SC हो अदर देन होम यूनिवर्सिटी तो 70.88 का कट ऑफ जाता है। बट ओवरऑल राइट, अगर हम ये कैटेगरी में ST SC हटा दें तो ये कॉलेज 98-99 से कम में नहीं मिलता है, जो होम
यूनिवर्सिटी जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं उनको भी। तो आप ये सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है यहाँ एडमिशन मिलना। पर एक अच्छी चीज़ है विच इज़ बेटर देन अदर कॉलेजेस। बाकी कॉलेजेस में आप जब एंट्रेंस देते हो, जैसे आपने कैट, आपको IIM अहमदाबाद चाहिए, आपने कैट दिया, आपका 99.99 आ गया, बट अगर आप इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाए या वैट में परफॉर्म नहीं कर पाए या GD में परफॉर्म नहीं कर पाए तो भैया आपका पत्ता कट हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है, तुमने मार्क्स ले आए तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा, और ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। उसके साथ साथ एक और पीस ऑफ एडवाइस है कि अगर आप इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो आपके पास स्टिल टाइम है कि आप अप्लाई कर सकते हो और आप स्कोर कर सकते हो। बिकॉज जो बच्चा कैट प्रिपेयर कर रहा था CMAT, तो कहीं ना कहीं सिमिलर सिलेबस होता है और स्कोर करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मुझे इस कॉलेज में जाना है तो प्लेसमेंट क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है प्लेसमेंट सीजन फॉर द बैच 1921। ये एक तो इन्विटेशन है और ये 20 के प्लेसमेंट मेंशन है। बैच साइज था टोटल इन्होंने मेंशन किया, आई थिंक BBA और MBA का 202 स्टूडेंट्स का प्रोफेशनल बैकग्राउंड, फ्रेशर्स 73% स्टूडेंट्स और 36 मंथ्स एक्सपीरियंस वाले 3% स्टूडेंट, देन 25 से 36 मंथ एक्सपीरियंस वाले 7% स्टूडेंट, 13 से 24 मंथ्स वाले 8% स्टूडेंट्स एंड 1 to 12 मंथ एक्सपीरियंस वाले 9% स्टूडेंट्स। अब अगर आप ये जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये कॉलेज का इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे 1971, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें, आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे होंगे 106 कंपनीज ने विजिट किया है। हाईएस्ट पैकेज 18 लाख का था, एवरेज पैकेज 7.6 का, जो कि लास्ट ईयर कहीं ना कहीं 6.5 का था, और टॉप 10% स्टूडेंट को 13.2 लाख का। कंपनीज में बात करें, आदित्य बिरला, बिरला सॉफ्ट, देन फ्यूचर रिटेल, देन उसके बाद यूरोको फॉर्ब्स, ईजेस्ट, राइट, कोटक बैंक, रिलायंस, टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनीज जो है वो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट लेके आती हैं इस कॉलेज के अंदर। तो आपने कहीं ना कहीं प्लेसमेंट देखा। तो प्लेसमेंट के टाइम पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, अगर आप लेट्स से इस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो एक तो फीस ना के बराबर है। सेकेंडली, अगर आप लेते हो तो आप अगर टॉप 10% बच्चों में हो तो एवरेज 13 लाख रुपए का है। मतलब हील लगी ना फटकारी और लाइफ सॉर्टेड हो गई। मतलब ऑब्वियसली यार, गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छी जॉब, और क्या चाहिए। और अगर आप इसके 7.5 लाख पैकेज को भी कंपेयर करो तो यार 1,30,000 रुपए लगा के अगर तुम्हें 7.5 लाख मिल रहा है तो ये भी एक तरह से इससे बेटर ऑप्शन नहीं मिल पाएगा, स्पेशली इन महाराष्ट्र व्हेन इट कम्स टू ROI। ऑब्वियसली आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद JB IMS इन सिंशरी, बट उसके बाद आई थिंक ये 3rd पोजीशन पे आप इस कॉलेज को रख सकते हो व्हेन इट कम्स टू ROI। ये तो बहुत सारी हो गई पढ़ाई की बातें, प्लेसमेंट्स, कट ऑफ, एडमिशन, सब चीज सुन सुन के आप सोच रहे होगे क्या इंटरेस्टिंग है इस कॉलेज में, क्या पढ़ाई के अलावा है। तो टेंशन मत कीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, सारे कल्चरल क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, हर चीज में अगर आप इंटरेस्टेड है किसी भी चीज में तो आप आगे जा सकते हैं। तो मैं कुछ यहाँ पे इवेंट्स आपको बता देती हूँ जो कि इवेंट्स पुम्बा ऑर्गेनाइज करवाता है। सबसे पहले आता है श्रमदान। श्रमदान पहला इवेंट होता है जब आप एडमिशन लेते हो, जब आप MBA में स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला इवेंट आता है आपका श्रमदान, जो कि आपकी 2 ईयर जर्नी का पहला इवेंट होता है। इस इवेंट में सबको सिखाते हैं कि हार्ड वर्क और टीम वर्क कैसे होता है। इस इवेंट में आपको स्टार्टिंग में ही कॉलेज की क्लीनिंग, कॉलेज को कैसे टाइडी रखते हैं वो सिखाते हैं। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे टग ऑफ वार का एक गेम होता है जो सिखाता है हमारा टीम वर्क और यूनिटी। तो सबसे पहले श्रमदान का इनने मोटिव पूरा कर दिया कि इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क और टीम वर्क है क्या। फिर उसके बाद आते हैं हम इनका सेकेंड इवेंट जो कि है समर्स। समर्स एक प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए अपना जो प्रोजेक्ट, जो उन्होंने प्रोजेक्ट 2 साल में किया है, जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, उसको शोकेस करने का, उसको प्रेजेंट करने का एक तरीके से। तो ये 20 स्कूल, जो महाराष्ट्र के 20 स्कूल्स हैं, उनके बीच में इंटर कंपटीशन होता है जिसमें सारे कॉलेजेस आते हैं और अपना अपना प्रोजेक्ट्स शो करते हैं और एक ट्रॉफी के लिए लड़ते हैं बेसिकली। नेक्स्ट इज ध्रुव। ध्रुव इज द इंटर कॉलेज एग्जाम जो कि कल्चरल और स्पोर्ट्स इवेंट मेनली ऑर्गेनाइज करता है। इसमें ना ही सिर्फ पुम्बा यूनिवर्सिटी आती है, बाकी सारी यूनिवर्सिटी आती है। सोच रहे हो कितना एक्साइटिंग होगा। सारी यूनिवर्सिटी कल्चरल और स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट लेती हैं और लड़ती हैं एक ट्रॉफी के लिए। कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी कल्चरल में अच्छी है, किसके क्या पार्टिसिपेंट्स अच्छे हैं। नेक्स्ट इज गूंज। गूंज इज ऑल अबाउट यार बहुत पढ़ लिया 2 साल, अब थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थोड़ा सा कल्चरल एक्टिविटी में घुस जाते हैं, थोड़ा सा कल्चरल इवेंट में घुस जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कल्चरल इवेंट, इट्स ऑल अबाउट कल्चर, इट्स ऑल अबाउट योर टैलेंट अदर देन स्टडीज। बहुत पढ़ लिया, अब चलो कुछ अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, तो दीज वर ऑल द इवेंट्स। अब उसके बाद फाइनल वर्डिक्ट जो मैं अपनी पीस ऑफ एडवाइस देना चाहती हूँ।
अगर आपको जीबी और सिमश्री नहीं मिलता है तो आप थर्ड पोजीशन पे इस कॉलेज को डेफिनेटली प्रेफरेंस पे रख सकते हो, इवन यू नो वेलिंकर से भी ऊपर रख सकते हो अगर आप इसके आरओआई को कंपेयर करोगे। सेकेंड चीज, यू नो, महाराष्ट्र काउंसलिंग में कोई इंटरव्यू और पर्सनल जीडी प्रोसेस नहीं होता है, तो ये कहीं ना कहीं टेस्ट नहीं हो पाता कि बच्चे के कॉम स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स उतने अच्छे हैं या नहीं है, और ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है। तो अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो और आपको लगता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ प्रेजेंटेशन में या फिर कम्युनिकेशन में, तो आप प्लेसमेंट के टाइम पे सफर कर सकते हो। तो एज सून एज आपका एडमिशन होता है, यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरेक्शन, यू नो, बॉडी लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन स्किल्स, बिकॉज आपने एक कहावत सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है। सो दिस इज समथिंग व्हाट आई वांट टू से। सो दिस वाज अ रिव्यू वीडियो ऑन कुब्बा। आई होप यू लाइक इट। अगर कुछ बचा हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और कौन से कॉलेजेस को रिव्यू कराना है महाराष्ट्र के, वो भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना है हमारे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.